हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सात्विक जॉय राइड। तो हम पहुंच चुके हैं पुरी धाम। आपने हमारी पहली वीडियो देखी ही होगी कि हम कैसे कोलकाता पहुंचे थे और वहां पे सात्विक का स्केटिंग कंपटीशन हुआ था। सात्विक ने मेडल्स लिए थे। अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता से पुरी धाम। कोलकाता से हम सुबह चले थे अराउंड 6:30 और अब 12 साढ़े 12 का टाइम हुआ है। वंदे भारत से हम पहुंच चुके हैं पुरी। ये देखिए सात्विक एंड यस, ये देखो ये डांस कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है। इट वॉज अ रियली लॉन्ग जर्नी। अब हम ऑटो रिक्शा हमने ले लिया है। हम जा रहे हैं अपने होटल जो कि टेम्पल के बहुत ही पास है। एक बात तो है, अच्छा तो लगता है जब आप किसी धाम में पहुंचते हो। उसकी वाइब्स, उस जगह की पवित्रता, उस जगह की सुंदरता, उस जगह के लेके जो हमारे मन में उस वक्त जो भाव आ रहे होते हैं वो अलग ही होते हैं। ये मैंने यहाँ पहुंच के महसूस किया जब मैं इन गलियों से निकल रही थी। अब हम होटल पहुंच चुके हैं। चेक इन करने के बाद हम आ गए हैं लंच करने और ये सुनंद ने कैप्चर किया है रूफटॉप, क्योंकि उनको मैनेजर ने बताया था कि उनके होटल के रूफटॉप से मंदिर के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे सुनंद वही लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखो ये देखो ये देखिए, आपको मंदिर दिखेगा, राइट। अब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये हमने ऑटो रिक्शा लिया है। साथ साथ आपको वो रास्ता भी दिख रहा है जो मंदिर परिसर की ओर जा रहा है। देखिए कितनी वाइड रोड्स हैं, कितना सुंदर बनाया है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी टेम्पल के परिसर में अभी हम जा रहे हैं। जय जगन्नाथ। ये देखिए मंदिर के बाहर के दर्शन। हमारे दर्शन हो चुके हैं। हम उत्तर द्वार से अंदर गए थे दर्शन के लिए। आपको पता होगा यहाँ पे 4 द्वार हैं, किसी भी द्वार से आप अंदर जा सकते हैं प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। हमें बहुत सुंदर दर्शन हुए प्रभु जगन्नाथ के, बहन सुभद्रा के और बालभद्र जी के। हम वेट कर रहे हैं अपने शूज की। और ये लोग, ये देखिए ये लोग खड़े हैं लाइन में। ये लोग अपने फोन सबमिट कर रहे हैं। और ये रहा उत्तर द्वार। ये देखिए ये रहा उत्तर द्वार। यहाँ से हमने एंट्री ली थी प्रभु के दर्शन के लिए। शाम को हम पश्चिम द्वार से भी गए थे। पश्चिम द्वार से भी हमने दर्शन किए। बहुत सुंदर मंदिर है। अब हम आ गए हैं पुरी के अलौकिक बीच पर। मैं इसको अलौकिक क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे की कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे पुरी के, उनको किसी बीच के ऊपर एक लकड़ी का एक लॉग ऑफ वुड मिला और उसके ऊपर भगवान का दिल था। तो उनको प्रेरणा हुई कि वो भगवान का मंदिर बनाएं, जगन्नाथ टेम्पल, जिसको हम आज देखते हैं। वो जो टेम्पल है उसमें जो मूर्ति है वो इसी लकड़ी की बनी हुई है और उसके अंदर बोला जाता है कि भगवान का दिल अभी भी धड़क रहा है। यही मान्यता है पुरी के इस बीच की। जय जगन्नाथ। तो अब हम बीच पर आए हैं और सात्विक मस्ती ना करे, ये तो हो नहीं सकता। तो सात्विक यहाँ पे मस्ती करेगा कुछ देर के लिए और हम यहाँ पर बैठेंगे, भगवान को याद करेंगे और सनसेट तक यहीं रहने वाले हैं। और हमें बहुत सुकून मिला इस बीच के ऊपर। एक अलग ही तरह की हमें अनुभूति हुई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई है। हम पुरी से कोणार्क टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है टिकट काउंटर की तरफ। टिकट बहुत रिजनेबल है यहाँ की और बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। पर इस रास्ते में जब जा रहे थे ये टिकट लेने के लिए, सुनंद को याद आया कि वॉलेट तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वॉलेट तो था मेरे हैंड बैग में। तो वो वापस आएंगे और फिर वो लेके फिर वो टिकट लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं पर्सन विद अम्ब्रेला इन हिज हैंड, ये हमारे हैं गाइड। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें कोणार्क टेम्पल डिस्क्राइब किया और मुझे लगता है कि ऐसी जगहों पे हमें गाइड करना चाहिए और इनके साथ कोई बार्गेनिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये बताते हैं कोई नहीं समझा सकता। और आगे आप देखेंगे कि ये कैसे हमें डिपिक्ट करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे कोणार्क टेम्पल। इसके बाद ये जो मंदिर आगे दिखेंगे, जैसे कि सूर्य भगवान के रथ है, इनसे हम लोग को मिलेंगे 24 पहिए, 7 घोड़े टूटे हुए। सामने लगा हुआ था 7 घोड़े। सूर्य के रथ में आते हैं 7 घोड़े।
सप्ताह के 7 रोज सुबह से सूर्य निकल जाते उनके कलर होती है 7, इसलिए 7 घोड़े लगाए। 24 पहिए हैं, 12 महीना सालों में, एक महीना में हम लोग को 2 पैठ मानते हैं। 15 दिन अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा, ठीक है। तो इसलिए 12 महीने में हो गया 24। हर चक्के के अंदर 8 लाठी दिखेंगे, जैसे बेल में आरा रहते हैं साइकिल के अंदर स्पोक आती है। तभी अगर कोई घड़ी का सिस्टम नहीं थी, चलते था पहर। एक पहर हम लोग को 3 घंटे मानते हैं, 8 पहर मानते हैं, 24 घंटे आगे। 24 घंटे सर मंदिर देखेंगे 3 अवस्था है हम लोग को, जैसे बच्चा, जवान, बूढ़े। बच्चों के लिए नीचे दिखा दिया सब खेलने का चीज, जवाने के लिए बीच में दिखाई दिया 64 किस्म के संसार के चित्र। जवाने के बाद में बूढ़े के लिए ऊपर दिखे भगवान के मूर्ति को बनने वाला 3 बच्चे वाला। अभी धूप नहीं है, जैसे धूप रहते तो मैंने आपका घड़ी कैसे टाइम मिला देते मैं चक्का देते बीच आवाज से 3 मिनट। तो टाइमिंग का सिस्टम है कैसे रहते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ना ये पूरा भी लाइट उसके ऊपर रहते हैं, इनके साइड अपोजिट साइड आए। ये रहते सुबह का 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। नीचे जो गोलियाँ दिखते हैं सर मिनट के सिस्टम है, एक गोलियाँ 3-3 मिनट के। तब 3 मिनट का है तो क्या गएगा 3 घंटा 180 मिनट। तो बीच में 60 गोली लगाई, इसलिए 3 के हिसाब से लिया गया, 180 मिनट हो गया। बीच में सब छोटे वाले स्पोक, इनको डिवाइडेड 1.5 घंटे 1.5, 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, 6, 7:30, 9, 10:30, 12। सर सब चक्कर का डायमीटर भी सेम है 9 मिनट। सर ये पहिया के ऊपर अभी हम लोग को दिखे ना, अभी हमारा 8 पहर की काम। पहले देखो तो सुबह से उसका अंग्रेज ले चालों से तोड़ रहे हैं, हाथ से उठा। सेकेंड आइडिया नजर दीजिए, ऐसे अभी हाथ उठा हुआ, 2 साइड से दिखे 2 बच्चे खड़े हैं कपड़े वपड़े ला के नहाने। नंबर 3 में आइडिया देखो तो घोड़े के ऊपर बैठे चलते घूमने। 4 में देखें सीधे वाले स्पोक के अंदर सर मेकअप होते शाम का टाइम, इसलिए ये रहा जीवन चक्र। टूटे वाले आगे दिखे ना, टूटे वाली था मैंने सूर्य मंदिर। ओके। लंबाई जो बोले 270 से 27 से 82 है, 147 फीट ठीक, उससे 100 फीट ज़्यादा था। और इनके ऊपर आ गया सूर्य भगवान के मूर्ति, यानी सुबह बच्चों के रूप, जैसे मुस्कराते हैं हंसनी की तरफ से, दिव्य ब्रह्मा। पत्थर होते ग्रेनाइट, मूर्ति दिखने से मालूम होती जैसे अभी बना रहे। पहले जो पिक्चर में दिखाते मंदिर है वो बीच में से वो सूरज का वो होता था, वो कभी नहीं है। ये पहले था बस, अभी हम आपको इसी स्टेज से जाने से बता दूंगा। ठीक। हाथी के सामने जिराफ, एनिमल फ्रॉम अफ्रीका। मेरा मैनेजर। और ये नंबर 6 पहिया, ये पहिया रहती है हमारा 10 रुपये नोट के पीछे में। हाँ रिजर्व बैंक, ये 20 में इसको भी यूज किया गया था। 3 जनवरी जब सूर्य रहते उतर आए। ओके। बीच वाला आते 23 सितंबर, मार्च 21 इक्विनॉक्स। लास्ट होता है जून 21 सूर्य होता है दक्षिणायन। और ये पूरा हुआ हमारा कोणार्क टेम्पल का विजिट। यहाँ पे सात्विक को बहुत सीखने को मिला, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। और मुझे भी यहाँ पहुँच के ये लगा कि जो हमारे जीके क्विज में क्वेश्चन आते थे कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है, यहाँ पहुँच कर मुझे वो सब अपनी जीके क्लास, जीके क्विज सब कुछ याद आ गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपको भी कोई फैक्ट पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब हम भुवनेश्वर में हैं, यहाँ के मॉल में मस्ती कर रहे हैं। सात्विक अपना गेम जोन में है, बाइक चला रहा है। हमारे रिलेटिव्स ने बोला कि दिस इज़ अ वेरी गुड मॉल, सो वी आर हैविंग ग्रेट टाइम हियर। और मैंने कुछ शॉपिंग भी की है, जो चीज़ें मुझे नहीं मिलती थी काठमांडू में वो मुझे यहाँ पे मिल गई। और ये देखिए सुनंद जी महाराज अपनी थकावट निकालते हुए पिछले 5 दिनों की इस रिलैक्सिंग मशीन पर ये लेटे हुए हैं और ऑलमोस्ट सो ही गए थे फॉर 10 मिनट्स। इसके बाद इनको ऐसे लगा जैसे ये जन्नत का आनंद लेकर आए हैं। बहुत मज़ा आया इनको देख के मुझे जेलसी भी हो रही है कि मुझे ऐसी नींद क्यों नहीं आती जैसे इनको आती है। तो अब हम आ गए हैं लिंगराज टेम्पल, जो इंडिया का बोला जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है, 1000 years ओल्ड। थोड़ा बारिश हो रहा है पर वी आर वेरी एक्साइटेड यहाँ इस मंदिर में आकर, क्योंकि इसकी ये मान्यता है कि जो यहाँ का जो गर्भगृह है जिसको लिंगम बोला जाता है, इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड ऑन इट्स ओन, स्वयंभू बोला जाता है, अपने आप प्रकट हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, खास बात ये है
कि यहाँ पर लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा दोनों की पूजा की जाती है हरि हरा के रूप में। हरि फॉर लॉर्ड विष्णु एंड हरा फॉर लॉर्ड शिवा। बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसका आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल। सो बहुत एंजॉय किया हमने इस मंदिर में। मन ही नहीं कर रहा था बाहर आने का, पर क्योंकि हमारी फ्लाइट थी, हमें एयरपोर्ट जाना था, तो हमें जल्दी निकलना पड़ा। अब हम भुवनेश्वर से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अब हम T2 से T3 जा रहे हैं। हम इतने थके हुए हैं इसलिए हमने ये गाड़ी करी। ये देख सकते हैं। अब हम वी आर डेडली टायर्ड। रात का टाइम है और हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। हमारे पास सोने का कोई टाइम नहीं है। साथ ही थोड़ा क्रैंकी हुआ पड़ा है, बट यस, ट्रैवलिंग में ये सब तो चलता ही है। अब हम लास्ट फ्लाइट के लिए जा रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज हैं हमारे मन में। ईस्टर्न इंडिया का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। देखते रहिए सात्विक जॉय राइड। बाय बाय, टेक केयर।